अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। चल मौलिक दिख रहा, कारखाने जाता है। ठहर संतु। धर्मराज, ये तो क्या कर रहा है बेटा? तू धर्मपुर का मालिक है, तू सबके बारे में सोच रहा है, तू संतु के बारे में क्यों नहीं? संतु तो तेरी पत्नी है, आज उसका जन्मदिन है, 5 मिनट रुक जाना बेटा, हाँ? इसकी खुशी के लिए। व्यापार भी संभालना पड़ता है ना बा, काम आवश्यक है, जाऊ पड़ से। संतु, तू जानती ना कि धर्मराज काम के पीछे पागल है। हाँ, तेरा धीरे धर बेटा। संतु, क्या बात है संतु? मालिक ने तेरा जन्मदिन मनाने को क्यों? बता ना क्या बात है। मैं ना, इसमें गलती मालिक की नहीं है, उन्होंने मुझे दंड दिया है, भुगतना तो पड़ेगा ना। कैसा दंड? दरअसल बात यह है कि मैं ना जब मैं इस घर में आई थी तब मुझे किसी ने नहीं अपनाया था, तब भी मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। पर अब जब मालिक ने मेरा साथ छोड़ दिया तो ये मैं सह नहीं सकती। ये दंड मेरे लिए सहना बहुत कठिन है। मैं क्या करूं बहना? तू चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ। कहाँ बहना? मालिक के पास। मालिक को इस अन्याय का जवाब देना होगा। तू चल मेरे साथ। बहना नहीं, मैंने कहा ना तू चल। पर बहना तू चल ना, मेरी बात तो सुनो। बहना, बहना जाने दो ना बहना। नहीं संतु, आज तक तूने इस घर में सिर्फ अपमान ही सहा है और कुछ नहीं, और तू चुप ही रही है हमेशा। पर आज मैं तुझे चुप नहीं रहने दूंगी, और जब मालिक ही तेरे साथ नहीं है तो उन्हें इस अन्याय का जवाब देना होगा तेरे हर एक सवाल का जवाब। तू चल मेरे साथ। ये तुम क्या कर रही हो खेमी? वही जो मुझे करना चाहिए। इतना दुखी नहीं देख सकती। मैं खुद मालिक से बात करूंगी और इंसाफ मांगूंगी, और मालिक को इंसाफ देना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते खेमी, ये इनके घर का मामला है।
पति पत्नी के बीच का मामला है। हम छोटे लोग हैं, हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? संतू मेरी छोटी बहन है, क्या उसके भले का भी नहीं सोच सकती मैं? बहन आप जाने भी दो ना इन बातों को। जो हो रहा है वो मैं नहीं संतू, अब तू और नहीं सहेगी। और वैसे भी संतू इस घर की मालकिन है, पूरे धर्मपुर की मालकिन है। और मालिक ने पूरे धर्मपुर गांव के सामने संतू को अपने पति स्वीकारा है, उसे पत्नी का अधिकार दिया है। देखिए, अब मुझे मालिक से बात करने दीजिए, मैं मालिक से बात करूंगी। ये न्याय नहीं है। सही तो कह रही खीमी। मैं भी खेमी की बातों से सहमत हूं। और क्या गलत कहा खेमी? अन्याय तो हो रहा है संतू के साथ। आप सहमत हो सकते हैं छोटे मालिक, पर मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं अपने पत्नी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये संतू और मालिक के बीच का मामला है और हमें कोई अधिकार नहीं बनता इनके बीच में बोलने का। बल्कि पति पत्नी के बीच में बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। क्यों हरचंद, क्यों हम लोग नहीं बोल सकते? संतू ने मालिक के साथ शादी की है, वो मालकिन है इस घर की। और मैं इस घर का नौकर हूं और तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। और हम अपनी मर्यादा ना भूले, यही अच्छा होगा। आप इस घर के नौकर हैं, वो आपको याद है, लेकिन उसके साथ साथ आप संतू के जीजाजी भी हैं, वो भूल गए? क्या याद रखना और क्या भूल जाना है, ये मैं तुमसे सीखूं, जरूरी नहीं है। और बेहतर यही होगा कि हम इस मामले में बीच में ना पड़े। पर अब मेरी बात तो समझने की। खेमी, तुम इस मामले में बीच में नहीं पड़ोगी। जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहां से। छोटे मालिक, मैं आपकी काफी भिजवाता हूं। अच्छा, जाग गई? सुनो तरवतम अय्यावंशी, कल रात को मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया, मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, पर अब मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ। मैंने तुमको यहाँ रहने दिया सिर्फ इसलिए कि मैं मालिक के फैसले का अनादर नहीं करना चाहता था, वरना तुम्हारे साथ तो मैं एक दिन भी रहना नहीं चाहता हूँ, समझे? एक कांजी वागेला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ यहाँ रहने का, समझा ना? एक दिन क्या, एक पल भी मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। फिर भी मैं यहाँ आके रुकी हूँ क्योंकि मैं मेरे भाई के निर्णय का मान रखना चाहती हूँ। और सच कहा मेरे भाई ने, तेरे साथ यहाँ रहना मेरे लिए सजा ही है। कांजीबा, कांजीबा, आपसे कुछ काम था। बैनबा, मालिक की बहन यहाँ? ये सिर्फ मालिक की बहन नहीं है, मेरी पत्नी भी है।
ये क्या कह रहे कांजीबा? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। बहुत साल पहले हम लोग की शादी हुई थी। माफ करना कांजीबा, इस बारे में तुम्हें पता ही नहीं था। माफ करना भाभी जी। भाभी? ठीक है कांजीबा, हम बाद में आते हैं। कोई बात नहीं। क्या जरूरत थी सब बताने की? हमारीपन को इज्जत थी तरुलता मैयावंशी, इसलिए तो बता दिया। रात भर तुम यहां रुकी हुई थी, क्या जवाब देता मैं उन लोगों को? उनको क्या कहता मैं कि मालिक की बहन यहां क्यों रुकी हुई थी? देखो एक बात कान खोल के सुन लो तुम। ये रिश्ता चाहे हमारे लिए कोई मायना ना रखता हो, पर सच तो यही है ना। और एक और बात सुनो, चाहे मैं तुमसे जितनी मर्जी नफरत करूं, कांजी औरत की कल भी इज्जत करता था और आज भी करता है। दो भी। हितेन भाई आप चलो सुनो। कहाँ? मैंने कहा ना, चलो। बाप, इतना सब होने के बाद भी ये सब? हम जानते हैं कि धर्मराज ने तुझे बहुत दुख पहुंचाया है, वो हमारी खुशी के लिए थोड़ी खुश हो जा। हाँ संतू, तुम्हारे जन्मदिन पर हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। हम सब साथ मिलकर हमारी संतू का जन्मदिन मनाएंगे। देखो संतू, अगर रोने से तुम्हारा मन हल्का होता है ना, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मालिक मेरे साथ ऐसा करेंगे। आज के बाद मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, हम आज के बाद कभी नहीं मनाएंगे, लेकिन आज तो मना लो। अब संतू बेटे के नाते ना सही, लेकिन एक दोस्त की तो बात मान सकती हो ना, प्लीज। सासू माँ अब तो आ जाइए। अरे हमारे लिए नहीं, एटलीस्ट बिरवा के लिए तो आओ। देखो कब से राह देख रही है, कब तुम केक काटोगी। हाँ संतू, आके केक काटो ना। देखो मैंने केक पे कुछ लिखा भी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. जय भवानी। केम छो कांजी भाई? अरे मेरी मोटी बहन कैसी है? बहुत बड़ी सजा दे दी आपने उसे, भुगत पाएगी वो? धर्मराज मैयावंशी की बहन है ना, दुख भुगतना जानती है। और जो अपराध उसने किया है उसके लिए इससे उचित दंड और उसको क्या देता?
मालिक, आपने जो मालकिन की वर्षगांठ के लिए हार बनाने के लिए कहा था, वो हार बनकर तैयार है। अगर नंद भी देवकी का अपमान करते, कृष्ण भी उनको मान नहीं देता। कितनी भूली है मेरी मां, कितनी भूली। वहां गांव में सजा काट रही है, और यहां जिसने सब कुछ किया है उस संतु के लिए हीरो का हार आ रहा है। મને ખબર છે કે સંતુ का जन्मदिन है। था, पर तुझे क्यों फिक्र होने लगी? वो हो या ना हो, तेरे लिए तो एक ही बात है ना, वो घर में हो, स्टोर रूम में हो कि बाहर हो, तुझे क्यों चिंता होने लगी? हाँ, आज तूने बच्ची का दिल तोड़ दिया है। आज उसका जन्मदिन था, तू उसे 5 मिनट नहीं दे सका? नहीं, तू बड़ा और तेरा अहम बड़ा। हर पति अपनी पत्नी के जन्मदिन उसको तोहफा देता है। तूने बहुत अच्छा तोहफा दे दिया, दुखी कर दी बेचारी को, वो सहन नहीं कर पाई। कहाँ है वो? जा बुला उसको। चली गई उसके नाना जी के पास। चली गई એટલે શું? तो तूने रोका नहीं उसको? यहाँ रहकर कौन सी बड़ी सुखी थी वो बेचारी। वहां रहेगी तो तेरी उपेक्षा तो सहन नहीं करेगी। तू रहे अकेला और सुभद्रा की छवि के सामने बड़बड़ करता बैठ रहे, बस अच्छा रहेगा। अच्छा किया वो गई, तूने उसको सजा दी थी ना नहीं बात करने की। अब एक काम कर, मेरे साथ भी बात करने का बंद कर दे। શું બોલી રહી છે તું? બાંધ છે તને? तूने उसको सजा दी थी ना, आज मैं भी तुझे सजा देती हूँ। मैं भी तेरे साथ बात नहीं करूंगी। मुझे खबर थी कि तू यहीं मिलेगी। बोला था ना मैंने तुझको, हैं? बोला था ना कि तू घर में रहेगी और तेरा दंड भोगेगी। बोला था कि नहीं? मेरी बात का उल्लंघन करके तूने उससे भी बड़ा अपराध किया। कोई हंसे तो गुनाह, कोई प्यार करे तो अपराध, और कोई अपनों के लिए कुछ करे तो गलती। मालिक, आपने मुझे बता दिया कि मैंने अपराध किया है, तो बताइए मेरा दंड क्या है? जिस दिन से मैं उस घर में आई हूँ दंड भुगत रही हूँ मैं। पूरे गांव वालों के सामने आपने मेरा हाथ थामा, इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरा तो गृह प्रवेश भी नहीं हुआ, मुझे तो भंडार घर में छोड़ दिया गया। वहाँ चूहों और छिपकलियों ने मेरा स्वागत किया। आप मुझे कभी देखते नहीं आए कि मैं कैसी हूँ। उसमें मेरी क्या गलती थी मालिक? पहले आपने मुझे अपनी पत्नी का स्थान नहीं दिया, फिर किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई और आपने मुझे अपनी पत्नी का स्थान दिया। आपने मुझसे कहा कि मैं बेनबा को हमेशा समझने की कोशिश करूं, उनका हमेशा मान रखूं, और मैंने वैसे ही किया। कांची काका और बेनबा के मामले में मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रही मैं बेनबा के मान के लिए, आपके और बेनबा के रिश्ते के लिए, पर फिर भी मुझे दंड मिला। आज मेरे जन्मदिन पर एक पल भी आप मेरी खुशी में शामिल नहीं हुए। आज जब आप यहाँ आए तो मुझे लगा आप मुझे मनाने आए होंगे, पर नहीं, हमेशा की तरह आप मुझे दंड देने आए हैं। क्षमा करना मालिक, आपके सामने इतना बोलकर मैं अपने अपराध को और बढ़ा रही हूँ। तो बताइए इस बंधनी का दंड क्या है?
मैं अपना दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ मालिक। सुनाइए मेरा दंड क्या है।